Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting question number 6 of exercise 11.2. A batch of bottles were packed in 25 boxes. एक बैच है यानी कि एक लॉट है बॉटल्स का जो कि 25 बॉक्सेस में पैक हुआ है विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, यानी कि हर बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं. इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, यानी कि पहले क्या था, एक हमने जैसे एक बॉक्स लिया एंड हम उसमें 12 बॉटल्स एक बॉक्स के अंदर पैक कर रहे थे. अब यहाँ पर हमने कहा भाई चलो 8 बॉटल्स और बढ़ा देते हैं, 20 बॉटल्स को इसके अंदर हम पैक करते हैं एक बॉक्स के अंदर. सो हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड. अब हमसे उसने डायरेक्ट पूछा कि बॉक्स कितने फिल होंगे. सो लेट बॉक्सेस फिल्ड बी एक्स. ठीक है, हमने एक्स लेट कर लिया. अब हम लेते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स या नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स. ओके, अब नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास 25 है फर्स्ट लॉट में एंड 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स है. अब यहाँ पर हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है 25 से, हमें डायरेक्ट इतना ही लिखना है बिकॉज यहाँ पे जो ये बात हो रही है ईच बॉक्स की हो रही है एंड हमें पता है नंबर ऑफ बॉटल्स फर्स्ट लॉट में 12 गई हैं एंड यहाँ पर 25 है. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे पूछा है कि एक्स बॉक्सेस में अगर हम 20 बॉटल्स पैक करें सो कितने बॉक्सेस लगेंगे. सो यहाँ पर देखो हमें पता है कि ये किसका क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का. सो 25 ये हो गया हमारा x1, ये x2, ये y1 एंड दिस इज y2. सो 25 इंटू 12 इज इक्वल्स टू x इंटू 20. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पर सेपरेट करते हैं. 25 इंटू 12 अपॉन 20. So 4 3s are 12, 4 5s are 20 and 5 5s are 25. So 5 3s are 15 is equals to x. So therefore उसने क्या पूछा, how many boxes would be filled. So therefore 15 boxes would be filled. हर क्वेश्चन की एंडिंग स्टेटमेंट के साथ करके आनी है, ये इंपॉर्टेंट एंड बेसिक स्टेप है. Now next question number 7. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. अब एक फैक्ट्री है उसमें 42 मशीन्स चाहिए, एक आर्टिकल प्रोड्यूस करना है 63 डेज के अंदर. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? यानी कि 54 डेज है तो कितनी मशीन्स लगेंगी हमारी कि हमारा वो आर्टिकल 54 डेज में पूरा हो जाए. सो सबसे पहले लेट number of machines required be x. ठीक है, हमने x लेट कर लिया. अब हम देखते हैं मशीन्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ मशीन्स एंड डेज कितने हैं. सो नंबर ऑफ मशीन्स हमारे पास हैं 42, डेज हैं 63. अब मशीन्स हमारे पास हैं x एंड डेज हैं 54. अब यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर डे कम है तो दैट मीन्स मशीन्स क्या लगेंगी, ज़्यादा लगेंगी हमारे पास. सो ये किस चीज़ का क्वेश्चन हो गया, ये हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का. सो ये हो गया x1, दिस इज x2, here we are having y1 and y2. So 42 into 63 is equals to x into 54. कौन सा फॉर्मूला, x1 into y1 is equals to x2 into y2. You have to do this question using formula and you have to mention the formula in your solution as well in exams. So अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए. So 42 into 63 upon 54. अब यहाँ पर देखो ये किससे कैंसिल होगा, 9 6 are 54, 9 7 are 53, 6 7s are 42, so 7 7s are is 49 is equals to x. Now what would be the answer will be, आंसर हमारा क्या होगा, देखो how many machines would be required. So therefore 49 machines will be required. अब यहाँ पर आप एक चीज देखो
कि हमारे पास हमने मशीन्स निकाली 49। अब मैंने आपको जैसा बताया था कि यहाँ पर कम है तो डेज ज़्यादा लग रहे हैं, बट यहाँ पर मशीन ज़्यादा हुई तो डेज कम लग रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हुआ ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है कि ये कार है वो 2 घंटे ले रही है एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, और स्पीड क्या है कार की 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है 80 किलोमीटर पर आवर पर कार चल रही है तो वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी। अगर आपको ध्यान हो सो इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हम भाई चला रहे हैं एक स्पीड पे चल रही है गाड़ी और डिस्टेंस उसका कवर हो रहा है, सो क्या क्वेश्चन होगा देखो। अब यहाँ पर देखो हमारे पास टाइम 2 hours है और स्पीड हमारी कितनी है 60 किलोमीटर। यहाँ पर अगर स्पीड बढ़ी है सो डिस्टेंस भी तो हम मतलब टाइम भी तो उतना ही जल्दी कवर होगा, सो दैट मीन्स यहाँ पर टाइम जो हम निकालेंगे वो कम आएगा। देखना, सो सबसे पहले लेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक, लेट टाइम टेकन बी एक्स। ठीक है, अब हम लगाते हैं हमारा सिंपल जो हम मेथड अप्लाई करते हैं उसी को हम यहाँ यूज करेंगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया स्पीड एंड ले लिया हमने टाइम। स्पीड हमारी कितनी है 60 और टाइम कितना लग रहा है 2 hours सॉरी, एंड देन हमारे पास स्पीड कितनी है 80 एंड टाइम कितना लग रहा है पता ही नहीं हमें। सो फाइंड करते हैं, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 एंड ये हो गया y2। अब यहाँ पर देखो एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, स्पीड 60 है, टाइम लग रहा है 2 hours। अब यहाँ पे स्पीड बढ़ गई। आप एक चीज देखो कि आप स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, आपको कहीं पहुंचने में 15 मिनट लग रहे हैं पैदल, और अगर आप उसको बाइक या एक्टिवा पर कवर कर रहे हो सो वो आपको सिर्फ 5 मिनट्स का पड़ रहा है। सो यहाँ पर वही चीज अप्लाई हुई है। सो फॉर्मूला लगेगा x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। सो x1 इज 60 into y1 is 2, x2 is 80 and y2 is x। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x को अकेला करके 60 into 2 अपॉन 80। सो सबसे पहले हमारा ये कैंसिल आउट, 2 3 are 6, 2 4 are 8 एंड 2 2 are 4। सो दैट मीन्स x कितना हो गया 1.2। ठीक है, 1.5, हाँ 1.5। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। सो देयरफॉर इट विल टेक 1.5 hours। अब यहाँ पर एक चीज देखो आप, बहुत ही बेसिक सी चीज है। देखो यहाँ पर हमारा 1.5, मैंने जैसा बताया था आपको कि टाइम कम हो गया क्योंकि स्पीड हमारी ज्यादा है तो कम टाइम लगेगा। सो दैट मीन्स ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस था। So with question number 8, we are ending our video. We'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.